कितने लोग का हो गया सॉल्व? चलो प्रोसेस के हिसाब से चल रहे होगे, बोलते जाना। सबसे पहले इसको सॉल्व किया ना, बोलो कितना आएगा? -5/2 + 2x लेस देन इक्वल टू 4x बाई क्या 5। ये लिखे हो सभी लोग, देख लेना। क्या पहला पार्ट इतना ही लेके सॉल्व किए सभी लोग? -5/2 + 2x लेस देन इक्वल टू 4x बाई कितना आ जाएगा 5, प्लस 2x को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा -2x, -5/2 लेस देन इक्वल टू 4x बाई 5, माइनस में कितना आ जाएगा 2x, कुछ नहीं तो नीचे क्या मानोगे 1, -5/2 लेस देन इक्वल टू, यह आ जाएगा 5, यह आ गया 4x, 1 5 जा 5 कितना आ जाएगा 10x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? -5/2 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा -6x अपॉन में कितना आएगा 5, यही आ रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई की उसके बाद -5 इंटू में क्या 5 अपॉन में 2 इंटू में क्या -6, ये लिखे थे। एक बार देख लेना। एक काम ये भी कर सकते हो, अगर डाउट अगर है तो एक बार सुन लो। माइनस को यही रखो, बस नंबर को लेते जाओ। अगर तुमको ये लगता है कि इनइक्वालिटी जो है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ही चेंज करेंगे, तो -6x है ना हमारे पास, तो x के आगे यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? माइनस है, तो यहाँ माइनस रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। 5 डिवाइड से इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया, बस नंबर को लेके गए। ठीक है, अब आगे बोलना। कुछ कट रहा है यहाँ से? नहीं। कितना आ जाएगा ये? -25 पॉइंट में कितना आएगा 12 लेस देन इक्वल टू कितना आएगा -x। क्या माइनस हटाओगे, यानी कि माइनस से दोनों तरफ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 25/12 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये लिखे होगे। क्या डिवाइड किया उसको? कितनी बार बोलना? 2.08। पहला इक्वेशन। टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस बिलीव है तुमको कि जो कर रहे हो तुम सही जा रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया ना? माइनस का यहां से मल्टीप्लाई, माइनस को ही रखे हैं। जब माइनस को हटाए हैं तो फिर यहाँ पे जाके तुमको दिखेगा कि इनइक्वालिटी का साइन यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम खाली नंबर को हटाए हैं कि जो डिवाइड था मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था डिवाइड। नोट कर लेना ये पहला। डिवाइड सही रखना भाई, सही है ना? हाँ ठीक है, ये हो गया सबका। ये हो गया पीछे, पहला हो गया। ठीक है, चलो सेकंड वाले पे आते हैं। 4x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस में 2x, प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, लेस देन इक्वल टू 4/3। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 5, 4x माइनस 10x लेस देन इक्वल टू 4/3, ये कितना आ जाएगा? -6x अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 4/3। फिर से वही काम करो, x के आगे माइनस दिख रहा है, माइनस को ही रहने देना, बाकी सबको हटा दो। -x लेस देन इक्वल टू 5 डिवाइड के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? -x लेस देन इक्वल टू, कुछ कट रहा है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा? 10/9, यही आ रहा है ना? अब माइनस हटाने के लिए यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? -10/9 कितना आ रहा है बताओ? x ग्रेटर देन ना। ठीक है, नोट करेंगे सेकंड इक्वेशन। ये कितने लोग का आया था? ठीक है, वही चीज है, अगर उतना सॉल्व किए हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। 7th वाले में दिक्कत आ सकता था क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। नाइन तक हो गया? चलो ठीक है, चलो बताना। नोट कर लिए थे? तो दोनों के हिसाब से बताना, दोनों को कंडीशन मिलाते हैं पहले। x का वैल्यू किससे बड़ा हमारे पास? या इक्वल है -1 पॉइंट क्या 11, और किसके इक्वल है? छोटा था
यहां पे x किसका एलिमेंट बोला था? होल नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। -1.11 से बड़ा अगर लोगे तो क्या आएगा? 0। 0 हो आता है होल नंबर में, इसको कंसीडर करोगे। सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 1 आ ही जाएगा। 2 के भी इक्वल यहाँ पे साइन है, तो क्या लिखोगे? 2। 0 1 और क्या 2। क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लोगे इसको? ठीक है, बना लेना। कितने लोगों का सही था ये? गुड। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। 7th वाले पे आते हैं। हो गया? पूरा सवाल ही बोल दे रहे, लिख लो पहले। देखो फाइंड 3, देखो फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव लार्जेस्ट, देखो फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, find 3 consecutive largest positive integers such that the sum of 1/3 of first, 1/3 of first, comma 1/4 of second, 1/4 of second, and 1/5 of third, and 1/5 of third is at most 20, is at most 20। सवाल में ये अंडरलाइन करो पहले, एट मोस्ट 20 लिखो पहले, सवाल में अंडरलाइन करो एट मोस्ट 20। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे कुछ दिया नहीं हमारे पास, इसीलिए बोले अलग क्वेश्चन काउंट करो, और अच्छा सवाल है ये। 3 तुमसे लगातार बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या मानेंगे 3 पॉजिटिव इंटीजर? पहले ये बताओ। एक्स वाई नहीं, 2 वेरिएबल में थोड़ी चले जाओगे। वेरी गुड। लिखो लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते ही होगे लगातार। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव positive integers are x, x plus 1 and x plus 2, x, x plus 1 and x plus 2। अब एक बार जरा वैल्यू रखो। लगातार होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार। अगर x की जगह 1 रखोगे तो अगला बताओ क्या मिलेगा? 1 plus 1 क्या मिलेगा? 2। फिर उसके अगला क्या मिलेगा? 1 plus 2 क्या मिलेगा? 3। तो क्या 1 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास? और 1 2 3 कौन से नंबर है? लगातार। लगातार 3 कौन से है? पॉजिटिव इंटीजर। कौन से है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या पहला लाइन सबको समझ में आ रहा है? और याद रखना पड़ेगा इसको कि लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर क्या कंसीडर करोगे? x मानोगे, x प्लस 1 और क्या मानोगे? x प्लस 2। यहां तक हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सवाल उसके आगे पढ़ना क्या बोला था, पढ़ो जरा। सच डेट के बाद पढ़ना क्या बोला है? सम ऑफ द क्या बोला है? सम ऑफ द के बाद पढ़ो क्या बोला है? 1/3 ऑफ क्या? फर्स्ट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 1/3 का मतलब क्या लिखोगे? 1/3। 1/3 का मतलब क्या लिखोगे? 1/3। ऑफ फर्स्ट बोला है तो ऑफ के लिए साइन किसका लगाओगे? मल्टीप्लाई का। और पहला इंटीजर क्या माने हो? x। पहला काम हो गया हमारे पास। फिर प्लस का साइन देंगे क्योंकि सम का बात बोल दिया था स्टार्टिंग में ही। आगे पढ़ो क्या बोला है? 1/3 के बाद पढ़ो कॉमा देखिए क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। 1/4 ऑफ क्या बोला है? सेकंड। 1/4 को क्या लिखोगे? 1/4 ऑफ सेकंड। सेकंड क्या हमारे पास? x प्लस 1। फिर प्लस का साइन देते हैं। अगला पढ़ो क्या बोला है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा? 1/5 का मतलब क्या लिखोगे? ऑफ थर्ड। थर्ड क्या हमारे पास? और यहीं पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सवाल का, एटमोस्ट 20। अब यहाँ पे एटमोस्ट 20 का मतलब है इनइक्वालिटी का साइन कैसे लगाओगे यहाँ पे, है ना? तो याद रखे रहना कि अगर एटमोस्ट बोलेगा तो मतलब मैक्सिमम कितना जाएगा? 20। नहीं तो सारा वैल्यू 20 से क्या होगा? कम। या तो 20 के इक्वल होगा या तो 20 से क्या होगा? कम। तो जब इक्वल या कम होगा तो लेस देन इक्वल टू क्या लगाओगे? 20। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सवाल का, याद रखना है। इसको सुन लो ध्यान से। पहले एटमोस्ट 20 बोला है ना हमसे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े हो तो अभी के लिए रट लो, फिर इसको अब ज्यादा वहां पे डिस्कस करेंगे तो फिर वो भी उड़ जाएगा। अगर एटमोस्ट बोलेगा ना, एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम कितना नंबर जाएगा तुम्हारा? 20 तक। कितना जाएगा? 20 तक। नहीं तो सारा वैल्यू 20 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यही है ना इन इक्वेशन हमारे पास। तो जब इस पूरे वैल्यू जो होगा इसको पूरे जोड़ने पे या तो 20 के इक्वल होगा तो 20 से क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटे के लिए साइन क्या लगाओगे? लेस देन का ही तो लगाओगे। और इक्वल के लिए साइन लगाते ही हम लोग यहाँ पे। तो जब एटमोस्ट बोलेगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है।
अगर एटलीस्ट बोलता तो क्या लगाते, ग्रेटर देन का। इसका लगाते ग्रेटर देन का। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एटमोस्ट और एटलीस्ट का, वहां डिस्कस कर लेंगे। अभी ये डिस्कस करने का लॉजिक नहीं बनता है। याद रखना बस इसको कि एटमोस्ट बोलेगा तो जो भी वैल्यू तुम यहाँ पे इक्वेशन रखोगे वहां पे लेस देन का सिंबल लगाओगे, लेस देन इक्वल टू का। किसका लगाओगे, लेस देन इक्वल टू। और एटमोस्ट बोलेगा तो किसका लगाओगे, ग्रेटर देन का। नोट करो पहले, जल्दी करना। क्या देख रही बहन, जल्दी करो, पूरा सवाल पहले पढ़ लो एक बार। चलो ओके, चलो सॉल्व करो, तुम लोग भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करो। x/3 यह आ जाएगा x+1/4, यह आ जाएगा x+2/5, लेस देन इक्वल टू 20। चलो 3, 4 और 5 का कोई एलसीएम निकालो तो बोलना। 60 ना। 20x प्लस में 15 ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं x+1 प्लस में 12 से जाएगा ये x+2 लेस देन इक्वल टू 20। अब एक बार देख लो, दिक्कत हो तो देखते भी जाना। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20, 60 कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 20 में x का 20x हो गया। 4 से 60 कितनी बार में जाएगा, 15। तो 15 में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 15 लिख के ब्रैकेट में लिखे x+1 प्लस में 5 से 60 कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। तो 12 लिख के ब्रैकेट में लिखे x+2 लेस देन इक्वल टू क्या, 20। सॉल्व करते हैं इसको, अब यहां से निकाल लोगे वैसे वैल्यू। बाकी लोग सॉल्व करो अपने से। 20x प्लस 15x प्लस 15 प्लस में 12x प्लस 24। ये बताओ 60 यहां डिवाइड हो रहा है ना, उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा बोलना, 1200। 20x 15x 12x कितना है जोड़ने पे, 47x। और नंबर को जोड़ने पे लेस देन इक्वल टू 1200। चलो यहां तक सब लोग नोट करते चलो। जल्दी हो गया यहां तक। चलो बताना 39 प्लस 15 के क्या करेगा, माइनस। कितना आ रहा है माइनस करने पे, कितना आ रहा है 11, यही आ रहा है ना। 47 से दोनों तरफ क्या करोगे, डिवाइड। पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा होगा, डेसिमल में जा रहा है ना। ठीक है रुक जाओ एक मिनट। 47x अपॉन में 47 लेस देन इक्वल टू 1161 अपॉन में 47 कट जाएगा ये। हाँ बोलो कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 24.70। ठीक, पहले इतना लिखना, पहले जल्दी बता रहे। इंटीजर बोला था ना, इंटीजर बोला है तो हाँ 24 लेंगे। गुड, हो गया ये। हम लोग को इंटीजर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीजर। 24.702 से या तो इक्वल बोला है तो क्या बोला, छोटा बोला है। तो यहां से बताओ एक्स का वैल्यू क्या तुम लेके चलोगे यहाँ पे, 24 इंटीजर है हमारे पास। क्या एक्स का वैल्यू मिल गया यहाँ से, दिख रहा ना। लेस देन इक्वल टू क्या बोला, 24.702 लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन बोलता ना तो 24.702 से तो भी 24 ही लेते, समझ जाओ ना, क्योंकि 24 पॉइंट कितना है 702। लेकिन यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा दिया तो और आसान हो गया हमारे लिए कि एक्स का हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 24। क्या पहला मिल गया हम लोग को। चलो सेकंड इंटीजर क्या था जरा बोलना, x+1 यही था ना। 24+1 कितना आ जाएगा, और लास्ट बोलो x+2। 24+2 कितना आ जाएगा, 26। चले जल्दी